আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हालांकि रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के जरिए बेरोजगारों से फॉर्म भरवा कर पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगार इस मामले में भर्ती कहां हो रही है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। टीपीएससी, टीआरबीटी और जेआरबीटी के खिलाफ शिकायतें उठाई जा रही है। राज्य में नौकरी चाहने वालों की शिकायत है कि नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को वंचित किया जा रहा है और इस मामले में सीधे तौर पर टीपीएससी पर उंगलियां उठाई जा रही है। जेआरबीटी और टीआरबीटी द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी यही शिकायतें उठाई जा रही है। हालांकि भर्ती विज्ञापन की इर्द गिर्द फॉर्म भरने के नाम पर बेरोजगारों के जेब नहीं काटे जा रहे हैं। भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से आवेदन लेने के बाद भी विश्वविद्यालय में भर्ती परीक्षाएं आयोजित होते हुए देखी जा रही है। कई मामलों में भर्ती परीक्षाएं परिणाम प्रकाशित नहीं की जा रही है। फिर यह भी देखा जा रहा है कि भर्ती परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती है। हालांकि बेरोजगारों के विरोध प्रदर्शन के दबाव में कुछ मामलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस मामले में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित करने, आवेदन लेने, 2 चरणों की लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और अंतिम परिणाम प्रकाशित करने के नाम पर पहले कैबिनेट के फैसले के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसके बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित करने के नाम पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में वर्षों लगा दी जाती है। टीपीएससी, जेआरबीटी, टीआरबीटी अधिकारियों की सुस्त गति के कारण बेरोजगारों के महत्वपूर्ण वर्ष उनके कामकाजी जीवन से गायब हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप नौकरी चाहने वालों को नौकरी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी ओर आयु सीमा से अधिक बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ रही है। आम बेरोजगारों का आरोप है कि राज्य में सरकार की नाकामी के कारण हजारों नौकरी चाहने वालों के लिए नौकरी पाने का सपना अब एक लंबा और कष्टदायक इंतजार बन गया है। 4 বছর চলে যাচ্ছে, তো আমাদের রিক্রুটমেন্টের প্রসেসটা এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। একটা যদি এমন চাকরির প্রসেস এত হয়, তাহলে আমরা কিভাবে থাকবো বলেন? নাহলে সরকার আমাদেরকে বীজ দিয়ে দাও, নয়তো এত 4 বছর ধরে তো একটা রিক্রুটমেন্ট নিতে তো এত সময় লাগে না। সরকার যেহেতু আছে বা সরকার এমনও নাই যে সরকার গেছে, সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মধ্যেও এই সরকার, স্টেটেও এই সরকার, তো দিতে 4 বছর একটা, ঠিক আছে 2 বছর 1 বছর একটা অপেক্ষা করতেই আছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মধ্যেই দেখা যায় যে 4 বছর ধরে 5 বছর ধরে এমন, এইটা তো আমাদের সাথে খেলা হচ্ছে মনে হয়। আমরা রিক্রুটমেন্টের জন্য ডেপুটেশন স্বাস্থ্য ভবনে জমা দিয়েছি, কিন্তু আমাদের ফলস্বরূপ রিক্রুটমেন্ট কোনো কিছুই ছাড়া হয়নি। আমাদের শুধু ব্যাচ না, আমরা 2022-এর পর থেকে আর কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি। আমরা 23-এর পর থেকে বসে আছে, আমাদের জুনিयर बैचরা বসে আছে। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया की अत्यधिक धीमी गति ने अभ्यर्थियों में गहरी निराशा फैला दी है। राज्य सरकार के टीपीएस अधिकारी अब एक्साइज ड्यूटी सब इंस्पेक्टर, त्रिपुरा सिविल सर्विस, त्रिपुरा पुलिस सर्विस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं को पूरा करने में औसतन 5 वर्षों का समय ले रहे हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश सहित देश के बाकी सभी राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया एक ही साल के भीतर पूरी कर ली जाती है। इतना ही नहीं, त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हर वर्ष भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। यहाँ तक कि सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस के पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हर वर्ष आयोजित की जा रही है। इन राज्यों में कम से कम 10 लाख उम्मीदवार है और त्रिपुरा में अधिकतम 30,000 नौकरी के उम्मीदवार है। हालांकि राज्य में भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में 5 वर्ष लग जाते हैं। यह अनुचित देरी नौकरी चाहने वालों के जीवन में गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। अधिसूचना के प्रकाशन से लेकर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक का भर्ती चरण उम्मीदवारों के जीवन के सबसे उत्पादक वर्षों को छीन रहे हैं। एक सुव्यवस्थित पब्लिक सर्विस कमीशन को 12 महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। त्रिपुरा में वर्तमान में 5 से 6 वर्षों का चक्र बड़ी परेशानी और जटिलताओं का संकेत देता है। टीपीएससी अधिकारियों की विफलता के कारण टीसीएस और टीपीएस, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आईसीडीएस सुपरवाइजर, सीडीपीओ, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन एक्साइज डिपार्टमेंट, इलेक्शन इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स, टैक्स इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, स्मॉल सेविंग इंस्पेक्टर के पदों पर किसी भी नए भर्ती की कोई संकेत नहीं है। स्वाभाविक रूप से भर्ती के मामले में इन ऑटोनोमस बॉडीज की प्रभावशालिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।